हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ धनतेरस में क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो का आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस धनतेरस में सबसे बेहद शुभ जो माना जाता है वो है झाड़ू, जो कि माँ लक्ष्मी का भी एक स्वरूप होता है। तो झाड़ू को अवश्य रूप से खरीदना चाहिए धनतेरस में। चाहे आप झाड़ू कास्ती की खरीदे, चाहे आप फूल वाली झाड़ू होती है वो वाली झाड़ू खरीदे, या फिर नारियल की झाड़ू खरीदे, आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं। धनतेरस में नमक खरीदने का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है और खास करके नमक खरीदना चाहिए, क्योंकि नमक जो होता है माँ अन्नपूर्णा का रूप होता है और अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप होता है। तो नमक अवश्य रूप से धनतेरस में खरीदे, इससे आपके घर में समृद्धि और वृद्धि बरकत आएगा। धनतेरस में धातु से बनी हुई चीज यानी वस्तु का खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा। अगर आप इन सब चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं, अगर ये महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप स्टील की बनी हुई बर्तन को भी खरीद सकते हैं, जो कि घर के काम काज में यूज हो सके, तो वो भी बेहद शुभ माना जाता है। और विशेष रूप से मिट्टी के बने हुए मूर्ति यानी लक्ष्मी, गणेश और खास करके कुबेर देवता, क्योंकि कुबेर देवता जो होते हैं हमारे धन के देवता होते हैं। लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भी धन के देवता होते हैं। तो उनको खास करके इन तीनों को खास करके आप अपने घर पे इन तीनों को खास करके आप खरीद सकते हैं और उस दिन अपने घर पे ला सकते हैं, और दीपावली में इसी तीनों की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उस दिन गुल्लक खरीदना यानी जो पैसा डालने वाला बैंक होता है वो भी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और वो धन को वाकई तेरस करता है, क्योंकि अगर आप रोज उसमें एक एक सिक्का डालते हैं तो वो धन तेरस हो जाता है। तो वो खास करके गुल्लक भी खरीदना चाहिए धनतेरस में। तो चलिए जानते हैं धनतेरस में क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, जो कि बेहद अशुभ होता है। तो सबसे पहले लोहे की बनी हुई कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा अशुभ माना जाता है। अगर आपको सामान खरीदना है लोहे से बनी हुई कोई चीज़, तो आप धनतेरस के पहले खरीदें, धनतेरस के बाद खरीदें, लेकिन उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और प्लास्टिक और शीशे की बनी हुई सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशा टूटने वाला सामान होता है। अगर धनतेरस में क्योंकि शीशा टूटने वाला सामान होता है तो वो भी नहीं खरीदना चाहिए। उस दिन आपको गिफ्ट देने से बचना चाहिए। अगर आपको गिफ्ट किसी को देना भी है तो आप धनतेरस के पहले दे दें या फिर बाद में दें, लेकिन धनतेरस में नहीं दे। उस दिन कर्ज लेने से और कर्ज देने से ही बचना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन ना तो कर्ज आप ले और ना ही किसी को दे, ये फिर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो सभी काम को करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छे से पूजा पाठ करें। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी लक्ष्मी पूजा कैसे करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा।